श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सुख नंबर 68। इस सुख के ऋषि पराशर, साक्ष्य, देवता अग्नि तथा छंद, दीपदा व विराट है। हव्य धारक अग्निदेव हव्य द्रव्य को मिलाकर आकाश में उपस्थित करते हैं तथा स्थावर जंगम वस्तुओं और रात्रि को अपने तेज द्वारा प्रकाशित करते हैं। सारे देवों में अग्निदेव प्रकाशमान और जंगम आदि में व्याप्त है। हे अग्निदेव, सूखी काष्ठ में जलकर आपके प्रकट होने पर सारे यजमान आपके कर्म का अनुष्ठान करते हैं। आप अमर हैं। स्रोतों द्वारा आपकी सेवा करके वे सब प्रसिद्ध देवत्व को प्राप्त करते हैं। अग्निदेव के यज्ञ स्थल में आने पर उसकी स्तुति और यज्ञ किए जाते हैं। अग्निदेव विश्ववायु है। जब यजमान अग्निदेव का यज्ञ करते हैं, फिर अग्निदेव जो आपको जानकर आपके निमित्त हवि देता है, उसे आप जानकर हवि प्रदत्त करें। हे अग्निदेव, आप मनु के पुत्रों में देवों के आह्वानकारी रूप से अवस्थान करते हैं। आप ही उनके धन के अधिपति हैं। उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने के लिए अपने शरीर की शक्ति की इच्छा की, अर्थात आपके अनुग्रह से उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की थी। वे मोह का त्याग करके पुत्रों के साथ त्रिकाल तक जीवित रहे। जिस प्रकार पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार यजमान लोग तत्काल अग्निदेव की आज्ञा सुनते और अग्निदेव द्वारा आदिष्ट कार्य करते हैं। अनंत धनशाली अग्निदेव यजमानों के यज्ञ के द्वारा रूप धन को प्रदान करते हैं। यज्ञ गृह में अग्नि आसक्त है और उन्होंने ही आकाश को नक्षत्रों से युक्त किया। सुख नंबर 69। इस सुख के ऋषि पराशर, शाक्य, देवता अग्नि तथा छंद, दीपदा और विराट है। हे शुक्ल वर्ण अग्निदेव, आप उषा प्रेमी सूर्य की तरह सर्व पदार्थ प्रकाशक हैं। अग्निदेव प्रकाशक सूर्य की ज्योति की तरह अपने तेज से वो और पृथ्वी को एक साथ परिपूर्ण करते हैं। हे अग्निदेव, आप प्रकट होकर अपने कर्मों द्वारा संपूर्ण संसार को विव्यापत करें। आप देवों के पुत्र होकर भी उनके पिता हो, क्योंकि पुत्र की तरह देवों के दूत हो और पिता की तरह देवों को हव्य देते हैं। हे मेधावी, निरंकार और कर्म ज्ञाता अग्निदेव, गो के थन की तरह सारा अन्न स्वादिष्ट करते हैं। संसार में हितैषी पुरुष की तरह अग्निदेव यज्ञ में आहूत होकर यज्ञ स्थल में आकर प्रीति प्रदान करते हैं। घर में पुत्र की तरह उत्पन्न होकर अग्निदेव आनंद प्रदान करते हैं तथा अश्व की तरह हर्षित होकर युद्ध में शत्रुओं पर अतिक्रम करते हैं। जब मैं मनुष्यों के साथ में समान निवासी देवों को बुलाता हूँ, तब आप अग्निदेव सब देवों का देवत्व प्राप्त करते हैं। राक्षस आदि आपके व्रत आदि को विध्वंस नहीं करते, क्योंकि आप उन व्रत आदि में वर्तमान यजमानों को यज्ञ फलस्वरूप सुख प्रदान करते हैं। यदि राक्षस आदि आपके व्रत का नाश करें, तो अपने साथी नेता मनुष्यों के साथ आप उन बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों को भगा देते हैं। उषा प्रेमी सूर्यदेव की तरह अग्निदेव ज्योतियुक्त और निवास देते हैं। अग्निदेव का रूप संसार जानता है। हे अग्निदेव उपासकों को जानते हैं। उनकी किरण स्वयं हव्य वहन करके यज्ञ गृह के द्वार पर फैलती है, तदंतर दर्शनीय आकाश में प्रवेश करती है। सुख नंबर 70। इस सुख के ऋषि पराशर, शाक्य, देवता अग्नि, छंद, दीपदा व विराट है। जो सुंदर दीप्ति से युक्त अग्निदेव ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाले हैं, जो सारे देवों के कर्म और मनुष्यों के जन्म रूप कर्म के विषय को समझकर सारे कार्य में लिप्त है
ऐसे अग्निदेव से हम प्रभुत अन्न मांगते हैं। जो अग्निदेव जल, वन, टावर और जंगम के बीच अवस्थान करते हैं, उन्हें यज्ञ ग्रह और पर्वत के ऊपर लोग हवि प्रदान करते हैं। जैसे राजा प्रजा के हित के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही अमर अग्निदेव हमारे दुष्कर कार्यों को संपादित करते हैं। मंत्रों द्वारा जो यजमान अग्निदेव को निर्दिष्ट करता है, उसे रात्रि में प्रदीप्त अग्निदेव धन देते हैं। हे सर्वज्ञाता अग्निदेव, आप देवों द्वारा मनुष्यों के जन्म को जानते हैं, इसलिए समस्त जीवों का पालन करें। विभिन्न स्वरूप होकर भी उषा देवी और रात्रि अग्निदेव का वर्धन करती है। यथावत और जंगम पदार्थ यज्ञ अधिष्ठित अग्नि को वर्धित करते हैं। देवों के आह्वानकारी वही अग्निदेव पूजन स्थान में बैठकर और सारे यज्ञ कर्मों को सत्य फल कर्म संपन्न करके पूजित होते हैं। हे अग्निदेव, हमारे काम में आने योग्य गुणों को उत्कृष्ट करें। सारा संसार हमारे लिए ग्रहण योग्य उपासना रूप धनों से पूर्ण करें। अनेक देव स्थानों में मनुष्य लोग आपकी विविध प्रकार से पूजा करते हैं और वेद पिता के पास से ही पुत्र की तरह आपके पास से धन प्राप्त करते हैं। साधक की तरह अग्निदेव धन अधिकृत करते हैं। अग्निदेव धनुर्धर की तरह शूर, शत्रु की तरह भयंकर और युद्ध क्षेत्र में प्रतिष्ठिता की प्रतिमूर्ति होते हैं।